कभी सोचा है कि हम हर दिन इतने स्ट्रेस्ड, इतने थके हुए क्यों रहते हैं? सुबह उठते हैं, वही ज़िम्मेदारियों का एहसास, वही थकान, वही चेहरे, फिर भी अंदर से एक खालीपन, जैसे ज़िंदगी सिर्फ चल रही है लेकिन हम इसको जी नहीं रहे। कभी-कभी तो ऐसे लगने लगता है चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कुछ बदलता ही नहीं है। वही हालात, वही लोग, वही सोच, वही दर्द। कभी-कभी लगने लगता है कि शायद जैसे मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे नसीब में यही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। शायद अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ दें, अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदल दें, तो हमें दुनिया एक अलग नज़र से नज़र आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब नज़र साफ होती है तो धुंध अपने आप छटने लगती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है ना, तो हमारी मुश्किलें भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। याद रखिए, आपका अपने आप को बदलना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। जब आप अपने अंदर पीस लेकर आती हैं, खामोशी और अमन लेकर आती हैं ना, तो आपको बाहर की दुनिया भी अमन वाली लगने लगती है। तो आज से दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधारने की, अपने आप को पीसफुल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली सुकून यहीं से शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक एक सोच, एक एक आदत को बदलेंगी तो आपको महसूस होने लगेगा कि दुनिया वैसी नहीं रही जैसे आप पहले इसको महसूस करती थी, पहले इसको देखती थी। दुनिया आपको बहुत ज़्यादा खामोश, बहुत ज़्यादा काम, बहुत पुरसकून और बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। अक्सर हम अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते, और ये इस सोच की वजह से है कि हम सोचते हैं कि हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर बदलाव लाने के बीच में हमारा ईगो आ जाता है। हमें अपने अंदर से ये आवाज़ सुनाई देती है कि मैं क्यों बदलूं, गलती तो सामने वाले की है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम खुद तो ठीक है, हमें किसी की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच बात तो यही है कि यही सोच हमारी ग्रोथ को रोक देती है। हमारी ईगो बहुत चालाक होती है। ये हमें हमेशा यही यकीन दिलाए रखती है कि हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं और ये दुनिया ही गलत है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो इंसान अपनी ईगो को पहचान लेता है, उसको कंट्रोल करना जानता है, वही इस दुनिया में प्रोग्रेस करता है। हमारा ईगो हमें कभी ये नहीं कहेगा कि सीखो, वो हमेशा हमें यही कहेगा कि मुझे सब पता है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि हमें सब आता है, तब तक हम कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। आप में बदलाव की गुंजाइश सिर्फ तभी पैदा होती है जब आप इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी बदलाव की गुंजाइश मौजूद है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बदलने की और बहुत सा न्यू सीखने की ज़रूरत है। और आपकी यही एक्सेप्टेंस आपको हम्बल बनाती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। तो अगर अगली बार आपको कोई कुछ समझाने की, कोई नसीहत करने की या कुछ सिखाने की कोशिश करे, तो उसका बुरा ना बनाएं, बल्कि उसको खुले दिल से वेलकम करें। उसे एक मौका समझिए अपने आप को बेहतर बनाने का। क्योंकि मैच्योर और क्लासी लोग सिर्फ वही होते हैं जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं और अपने आप को बदलने से डरते नहीं हैं, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखते हैं। दूसरी वजह है कंपैरिजन और जेलसी। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। किसी नेबर ने नया घर ले लिया, या किसी दोस्त की किसी बहुत अच्छी जगह पर शादी हो गई, या किसी कोलीग को प्रमोशन मिल गया, कोई शादी के बाद अपनी बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट लाइफ जी रहा है, तब हमारे दिल में एक छोटी सी आवाज़ उठती है कि मैं क्यों पीछे रह गई, मेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, मेरी लाइफ इतनी सादा क्यों है। तो ये फीलिंग कोई अननेचुरल नहीं है, हर कोई अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स को महसूस कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंपैरिजन हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। हम अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स और अपने इनर पीस को इग्नोर करके दूसरों की ज़िंदगी के पीछे भागने लगते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में कौन सी अचीवमेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी के कौन से ऐसे गोल्स हैं जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। सुबह उठते ही हम अपना फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं, और फिर शुरू हो जाता है वही कंपैरिजन, वही जेलसी, वही लोगों की लाइफ के अंदर घुसना। और फिर ये कंपैरिजन हमारा मूड ख़राब करने लगता है, जिसका असर हमारे पूरे दिन के ऊपर होता है। तो आपको अपनी सोच थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। आप ये सोचें कि हाँ, उसने कुछ अच्छा किया है, उसको उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है, मेरा अपना तरीका है, मैं भी अपने तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, तो जेलसी थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगती है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर किसी की लाइफ की अचीवमेंट्स के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होती है, जो ना कैमरे में नज़र आती है और ना ही किसी रील में। आपकी वो दोस्त जो जिम जाकर फिट दिखती है, वो शायद हर दिन अपनी मोटिवेशन से लड़ाई करती होगी। जिसकी लाइफ आपको बाज़ाहिर परफेक्ट नज़र आ रही है, हो सकता है कि वो किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से लड़ रहा हो। इसलिए दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने किसी गुस्से को कंट्रोल कर लिया, किसी काम को वक्त से पहले पूरा कर लिया, किसी पुराने डर को बहादुरी से फेस कर लिया, तो यही आपकी रियल प्रोग्रेस है। और सबसे बेहतरीन चीज़, आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, शुक्रगुजार बनिए। हर दिन सिर्फ 2-3 मिनट निकाल कर ये सोचिए कि आपके पास कौन कौन सी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। आपके पास क्या क्या ऐसा है जिसकी दूसरे लोग ख्वाहिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी हेल्थ, आपका पीसफुल टाइम, आपकी फैमिली, आपका घर, ये सब चीज़ें किसी लग्जरी से कम नहीं है।
जेलेसी छोड़ने का मतलब है अपने दिल को फ्री करना, खुद को किसी से कमतर या छोटा ना महसूस करना, और ये याद रखना कि आपकी जर्नी आपकी अपनी है, आपके अपने तरीकों पर बेस करती हुई और दूसरों से बिल्कुल अलग। इसके बाद आती हैं हमारी कुछ पुरानी आदतें और हमारा कंफर्ट जोन। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी रूटीन्स में इस कदर फंसे हुए हैं, सुबह उठना, वही तमाम काम करना, वही रूटीन को फॉलो करना, घर संभालना या जॉब पर जाना, सब कुछ इतना फेमिलियर हो चुका है कि कुछ नया सा लगता ही नहीं है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि यही कंफर्ट जोन आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ को रोक देता है। सोचिए कि एक इंसान रोजाना जॉब पर जाता है, दिल में ये ख्वाहिश है कि अपना बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन डरता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रेपुटेशन चली गई तो। और इसी डर की वजह से हर रोज रोजाना वो इसी रूटीन को दोहराता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी एक बेचैनी रहती है कि काश मैंने कोशिश की होती। और ये हालात सिर्फ मर्दों के नहीं है, औरतों के अंदर भी यही चीज है। कई बार हम खवातीन का भी दिल करता है कुछ नया सीखने का, किसी नई स्किल पर काम करने का, अपने लिए कुछ करने का, लेकिन दिल में हमेशा एक डर सा उठता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, अगर मैं अपनी इस एफर्ट में फेल होगी तो लोग क्या सोचेंगे। और बस यही सोचकर हम वापस अपने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। लेकिन सच यही है कि हमें ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर से मिलती है। बदलाव हमेशा तभी शुरू होता है जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं, और डर तब खत्म होता है जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो छोटा ही सही, लेकिन रोजाना एक कदम जरूर लीजिए, बस शुरुआत कीजिए। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, और उसके बाद आपकी ग्रोथ अपने आप ही शुरू हो जाती है। याद रखिए, कंफर्ट जोन बहुत आसान तो होता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा डेंजरस भी होता है। वहीं आपका पोटेंशियल आराम आराम से करके सो जाता है, और वहीं आपके सपने आहिस्ता आहिस्ता से करके फेड होने लगते हैं। इसलिए आज नहीं तो आखिर कब एक छोटा कदम उठाइए, चाहे आपको डर महसूस हो, क्योंकि जब आप पहला स्टेप उठाती है ना, तो ये कायनात आपके लिए आगे स्टेप्स खुद उठाने की हिम्मत देता है। बस खुद से एक बात कहिए कि मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। यही करेज है, और यही आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत है। डर आपकी शुरुआत के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है, और हम सब कभी ना कभी इस पत्थर से जरूर टकराए हैं। वो डर, वो आवाज जो आपके अंदर से उठती है कि अगर मैं कुछ करने की, कुछ सीखने की कोशिश करूं लेकिन फेल हो जाऊं तो, अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दें तो, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। और बस यही डर है जिसकी वजह से हम अपने कदमों को रोक लेते हैं। सोचिए कि एक हाउस वाइफ है, बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, और वो सोचती है कि मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी, घर में ही कुछ बनाकर बेचूंगी, लेकिन उसको डर है लोग क्या कहेंगे, कस्टमर्स आएंगे भी या नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। और यही डर उसको सालों तक रोके रखता है। वो रोजाना सोचती है कि कभी ना कभी शुरू करूंगी, लेकिन आज नहीं, और फिर वो कभी कभी भी नहीं आता। क्या सोचिए कि एक होम मेकर है जो डाइटिंग शुरू करना चाहती है, अपने आप को फिट बनाना चाहती है, लेकिन लोगों के कमेंट्स का डर, पार्टी में मजाक उड़ने का डर, वो उसको हर बार पीछे खींच लेता है। वो उसको समझाता है कि अभी नहीं, अगले हफ्ते से शुरू करना या मंडे से शुरू करना, और ना वो अगला हफ्ता कभी आता है और ना ही वो मंडे कभी आता है। असल में हमारा डर कभी चाहता ही नहीं है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। वो चाहता है कि हम अपने सेफ मोड में रहें हमेशा, और उन्हीं चीज़ों पर रहें जो ऑलरेडी हमें आती हैं। लेकिन ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। वो तभी मिलती है जब हम डर की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि हाँ, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगी नहीं। मैंने जो चीज़ ठान ली है, मैं इसको करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट दूंगी। क्योंकि जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं ना, तो डर की ग्रिप हमारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। हर नया कदम, चाहे कोई नया स्किल सीखना हो, कोई हैबिट बदलना हो, या किसी मैटर के ऊपर अपनी ओपिनियन देनी हो, हमें अंदर से ये चीज़ मजबूत बनाती है कि हम इसकी तरफ एक स्टेप उठाएं। याद रखिए, डर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस हर बार बढ़ता जाता है जब भी हम अपने डर को पीछे छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कामनेस और ऐसा पीस लेकर आता है जो किसी भी बाहर की सक्सेस से भी ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए आपके अगले कदम पर आपको अगर डर रोकने की कोशिश करे ना, तो आपने रुकना नहीं है। बस अपने आप से सिर्फ यही कहना है कि ये डर मुझे रोकने की कोशिश तो करे, लेकिन मैं इसकी नहीं सुनूंगी। लेकिन अपने डर को मात देकर पहला स्टेप लेना ही काफी नहीं है। असल आजमाइश इसके बाद शुरू होती है, यानी लगातार स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंसी शो करना, यानी कि रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स लेना और बगैर रुके चलते जाना। चाहे आपका मूड उस टाइम आपको सपोर्ट कर रहा हो या नहीं, आप अच्छा फील कर रही हो या नहीं। सोचिए, आपने डिसाइड किया है कि आप रोजाना सुबह उठकर 20 मिनट वॉक किया करेंगी और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएंगी। पहले 2-3 दिन से आपको बहुत आसान लगेंगे, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने लगेगा ना, एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस आने लगेंगे। आज नींद ज्यादा आ रही है, बाहर मौसम खराब है, कल कर लूंगी, आज जिस्म दुख रहा है, आज बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा, आज बच्चा ज्यादा तंग कर रहा है। याद रखिए, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अपने डर को पीछे छोड़कर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन एक नया छोटा सा एक्शन लेते हैं। आप चाहे स्लो हो, लेकिन स्टेडी रहें। रोजाना एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी एफर्ट, और ये छोटी छोटी एफर्ट्स मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखें कि आपका पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है।
आपने जब किसी नए काम की तरफ शुरुआत की है, अपने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए हैं, तो आपको सब्र भी अपने पास रखना होगा। आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने पेशेंस को अपना हथियार बनाना है। रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं देखते हैं। आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी फैमिली, आपकी हैबिट्स, ये सब धीरे धीरे से बदलती हैं। कुछ भी एकदम से नहीं होता। किसी भी चीज़ में कोई जादू नहीं है। आप जादू से किसी चीज़ को बदल नहीं सकती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज़ाना की एफर्ट्स पुट करके कोई आउटकम हासिल कर सकती हैं। याद रखिए, अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं ना, तो आपको आपका कंफर्ट जोन ज़्यादा ज़ोर से वापस बुलाने लगता है। आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और उसके बाद अपनी इस चेंज की लाने की हैबिट्स को छोड़ने में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जल्दी नतीजा हासिल करने की वजह से आप बहुत जल्दी थकन महसूस करने लगते हैं और ये थकन आपको वापस आपके कंफर्ट जोन में ले जाती है। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें मिलकर लाती हैं आपकी लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी छोटे से विन को सेलिब्रेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 7 दिन लगातार अपनी एक हैबिट में चेंज को फॉलो किया, तो 7वें दिन उसको सेलिब्रेट करें। ये आपकी मोटिवेशन बनाए रखेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ वर्थ को भी बिल्ड करेगा। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे आपके डेलिब्रेट एक्शंस और कंसिस्टेंसी से आता है। आप आज जो एफर्ट्स अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए कर रहे हैं ना, वही आपके फ्यूचर को रीडिफाइन करेंगे। जिंदगी में बदलाव लाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे ना, तो आप बाकी सबसे पीछे रह जाएंगे। सोचिए कि वक्त लगातार बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया के तरीके बदल रहे हैं। तो अगर इन सब के साथ साथ हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे ना, तो हम इन सब से पीछे रह जाएंगे। पुराने मेथड्स, पुराना नॉलेज और आउटडेटेड तरीके आपको पुराना ही बनाए रखते हैं। आपको ये जिंदगी में हमेशा पीछे खींचने लगते हैं। जो लोग खुद को लगातार बदलते रहते हैं ना, उनको मजीद सीखने की भूख होती है। वो नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं और वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ काम में बेहतर नहीं होते, बल्कि लोगों में भी इनकी रिस्पेक्ट और इनका एडमिरेशन बढ़ता है। याद रखिए, चेंज हमारे सिर्फ करियर या काम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारी थॉट और हमारे एटीट्यूड, तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जब आप खुद को इवॉल्व करते हैं, अपनी सोच, अपनी हैबिट्स, अपनी हैप्पीनेस, हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। और हम सबको इस बात का हक है कि हम अपनी फुल एफर्ट, अपना फुल पोटेंशियल देकर अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। इसके लिए हमें सिर्फ पहला कदम उठाना है, क्योंकि सिर्फ पहला कदम ही मुश्किल है। अब अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर ये पहला कदम उठाने के लिए तैयार है ना, तो आपका फ्यूचर आपको बिल्कुल चेंज नज़र आने वाला है। आप अपने आप को एक नई पर्सनालिटी देखने वाली हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस बदलाव का।